18 साल से अतीक की फांसी के लिए तपस्या पर बैठी है एक महिला, अब योगी से लगाई गुहार। अतीक को योगी नहीं छोड़ेंगे इस बार। अतीक को सजा होते ही महिला की आंखें भर आईं, अब योगी सुनेंगे एक विधवा की पुकार। यूपी में फिर मचने वाला है हाहाकार। एक पोछा लगाने वाली महिला की बददुआ ने अतीक को कर दिया बर्बाद। इस महिला का दर्द सुनकर योगी अतीक को कभी नहीं करेंगे माफ। इस महिला ने दर दर भटक कर मांगा इंसाफ। इस महिला के लिए न तो सीबीआई कुछ कर पाई, न किसी सरकार ने अतीक पर उंगली उठाई। अब होगी तगड़ी लड़ाई। कौन है वो पोछा लगाने वाली महिला जिसकी आप बीती सुनकर योगी को गुस्सा आया? 1 महीने का करो इंतजार, इस बार गाड़ी पलटकर होगा अतीक का सफाया। जी, जैसे ही प्रयागराज कोर्ट में अतीक को उमेश पाल वाले मामले में सजा सुनाई गई, एक विधवा को उसकी 18 सालों की तपस्या का फल मिल गया। 18 सालों से वो महिला अतीक के खात्मे के दिन गिन रही थी। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, अतीक का खात्मा। जिस दिन अतीक ने उसके घर को बर्बाद किया था, उसी दिन उसने कसम खाई थी एक दिन वो भी अतीक को उसी तरह से बर्बाद कर देगी। अब उस महिला की इच्छा पूरी होने वाली है और इस काम को अंजाम देंगे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को जैसे ही इस महिला की कहानी के बारे में पता चला, योगी का दिल भर आया। 18 साल पहले अस्पताल में पोछा लगाने वाली इस महिला की अतीक ने जिंदगी बर्बाद की थी। उसके बाद इस महिला ने इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खाई थी। उस दौर की सरकारों से भी इस महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने भी इसकी आंखों के आंसू नहीं देखे। इतना ही नहीं, इस महिला का मामला सीबीआई तक भी पहुंचा, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट भी अतीक और उसके भाई अशरफ को सजा नहीं दिला सकी। लेकिन कहते हैं ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। जैसे ही यूपी में सपा की सरकार बदली और योगी सीएम बने, इस महिला की आंखों में इंसाफ मिलने की उम्मीद जाग गई। उसके बाद जब योगी ने विधानसभा में अतीक को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी, तो इस महिला को उम्मीद हो गई थी कि आखिरकार अतीक को मिट्टी में मिलाने वाला अवतार पैदा हो गया। उस महिला का नाम है पूजा पाल। पूजा पाल वो महिला है जिसे करीब 18 साल पहले केवल 9 दिनों के अंदर ही अतीक ने विधवा बना दिया था। पूजा पाल की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बहुत कम लोगों को पता है कि राजू पाल की पत्नी और बसपा से विधायक पूजा पाल एक वक्त में अस्पताल में पोछा लगाती थी। एक बार हमले में घायल राजू पाल की आंत को काटकर छोटा करना पड़ा था। उस दौरान वो काफी दिनों तक एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। बताया जाता है उसी अस्पताल में पूजा पाल पोछा लगाने का काम करती थी। पूजा के पिता फंक्शन बनाने का काम करते थे। अस्पताल में ही पूजा और राजू पाल की मुलाकात हुई, फिर दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं। बताया जा रहा है कि लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए राजू ने पूजा पाल से शादी का फैसला कर लिया। 17 जनवरी 2005 को राजू ने पूजा से शादी कर ली। 9 दिन के वैवाहिक जीवन के बाद ही 25 जनवरी 2005 को राजू की हत्या हो गई और पूजा पाल विधवा हो गई। शादी के महज 9 दिन बाद ही पूजा को विधवा देख मायावती दुखी हुई और साल 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने पूजा पाल को टिकट दिया। फिर एक पोछा लगाने वाली ने अतीक के साम्राज्य को खत्म करने की तरफ पहला कदम बढ़ाया। पूजा ने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से अतीक के भाई अशरफ को हराकर चुनाव जीता। बताया जाता है कि पूजा इतनी निडर थी कि अतीक के इलाके में ही अकेले ही चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच जाती थी। पूजा ने एक बार कहा था कि इनकी सास रानी पाल कहती थी कि ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। अतीक जहां जहां से चुनाव लड़ेगा, वहां वहां से मैं भी चुनाव लड़ूंगी। आपको बता दें, राजू पाल की हत्या के बाद आज तक इस मामले का कोई गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा। पहले की सरकारों के वक्त अतीक के सामने कोई सर उठाने की कोशिश नहीं करता। राजू पाल का मामला सीबीआई तक भी पहुंचा था। साल 2016 में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में अतीक और उसके भाई को आरोपी साबित कर दिया था, लेकिन अतीक पर कभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जब से योगी सत्ता में आए हैं, मानो अतीक जैसे बाहुबलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी तो अतीक को केवल सजा मिली है, अभी तो उसके गुनाहों का असली अंजाम आना बाकी है और उम्मीद है कि योगी इस महिला की इच्छा को जल्द पूरा करेंगे। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।